शहबाज शरीफ साहब से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं इस मुल्क की बेटी हूँ, मेरे बाबा इस मुल्क के बेटे हैं। प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बाबा को यहाँ सही सलामत लाएं। अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी डिजिटल के साथ मैं हूं नम्रा रियासत। सोमालिया में फंसे 11 पाकिस्तानी जो कई दिन गुजरने के बाद अब तक लापता हैं, उनके अहले खाना शिद्दत गम से निढाल हैं, कर्ब और अजियत में मुब्तला हैं। उन्हीं में से एक सैयद हुसैन यूसुफ साहब, जिनका ताल्लुक़ कराची से, आज इस वक्त उनके अहले खाना के हमरा मौजूद हैं, जो उनकी बेगम और बच्चे भी हैं, जो मुसलसल हर गुज़रता लम्हा, हर गुज़रता दिन उनके लिए कर्ब और अजियत का सबब बन रहा है और मुंतज़िर हैं कि कब उनकी जो है उनके वालिद से या उनके शौहर से मुलाकात होगी या बात होगी और कब उनकी जो है वो उनका कोई पता चलेगा। इस वक्त उनकी अहलिया हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, कब आपको इत्तला मिली और आखिरी बार आपकी बात कब हुई? आखिरी बार 21 अप्रैल को मेरी उनसे बात हुई है और दोपहर 3 बजे। उसके बाद रात गुज़र गई, अगला दिन गुज़र गया, 2 दिन हो गए मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। तो पहले अक्सर ये होता था कि सिग्नल का प्रॉब्लम आता था, तो उन्होंने कहा हुआ था कि सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं, परेशान नहीं होइएगा। लेकिन फिर कोई 36 घंटे के बाद एक फ़ैमिली ने मुझसे कांटेक्ट किया, तो उनके ज़रिए मुझे पता चला कि ये जहाज़ जो है उनका हाईजैक हो गया है। और उनसे मेरा राब्ता नहीं हो रहा था, लेकिन 3-4 दिन पहले फिर राब्ता हुआ, तो उन्होंने फिर यही कहा कि हम इस वक्त बहुत मुसीबत में यहाँ हैं और हुकूमत से ये गुजारिश कर रहे थे वो कि उनसे कहें जल्द से जल्द हमारे लिए कुछ करें ताकि हम आके अपने बच्चों से मिल सकें ज़िंदा सलामत। अच्छा, उन्होंने बताया कि आपको कि कैसे ये सारा जो है वाक़या हुआ और अब वो किन हालात में? इस वक्त जो है वो उन्होंने मुझे बस ये बताया था जब मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे पास खाने पीने की अशिया भी अब ख़त्म हो रही है, स्टॉक हमारा ख़त्म हो गया है जो वहाँ से लेके चले थे। और बहुत ही अजीब हमारी लाइफ गुज़र रही है, हमें अगले लम्हे का नहीं पता होता कि आगे क्या होगा हमारे साथ। और बस हुकूमत से यही मेरी दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इस पर अमल दरामद शुरू किया जाए। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कोई ऐसी बात बताई कि उनको कोई मेंटली या फिज़िकली टॉर्चर किया जा रहा है, किसी बात पे उकसाया जा रहा है? जी, ज़रा इस तरह रखा जाता है, गन पॉइंट में को रखा जाता है कि नमाज़ की या वॉशरूम जाने की इजाज़त बड़ी मुश्किल से मिलती है और एक खौफ हिरास का वहाँ माहौल है। तो उनको जो वक़्त दिया गया बात करने के लिए, वो कैसे दिया गया और कितनी देर का वक़्त मिला आपसे बात करने के बामुश्किल आधा घंटे के लिए उनको फ़ोन दिए गए थे, उसमें भी उनके सिग्नल्स नहीं थे। बस मेरी बहुत मुख्तसर सी उनसे बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास हमारे फ़ोन्स नहीं हैं, हमसे हमारे फ़ोन्स छीन लिए गए हैं। जी। लिए? आप बताओ बेटा, आपका क्या नाम है, कौन-सी क्लास में हो? जब आपको अपने बाबा के बारे में पता चला तो कैसे आपने उसको फ़ेस किया? पहले मैं शहबाज शरीफ साहब से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं इस मुल्क की बेटी हूँ, मेरे बाबा इस मुल्क के बेटे हैं। प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बाबा को यहाँ सही सलामत लाएं। आपकी उनसे बात हुई थी जब इस वाक़ये के बाद? जी, बहुत थोड़ी सी बात हुई थी, क्या बात? बहुत थोड़ी सी। बस उन्हें कहा था दुआ करो, आपने बस। हौसला दिया अपने बाबा को? जी, क्या कहा था आपने? कि टेंशन नहीं लें, हम दुआ कर रहे हैं। ठीक है, यकीनी तौर पर हर गुज़रता लम्हा इसी कर्ब के साथ गुज़र रहा है। आप बेटा अपना नाम बताएँ, आपकी क्या बात हुई बाबा से? क्या आप दरख्वास्त करेंगे? मेरा नाम शब्बीर यूसुफ़ है। मेरी हाईजैक से 2 दिन पहले मेरे बाबा से बात हुई और वो कह रहे थे कि ख़्याल रखो अपना और अच्छे से पढ़ाई करो। और मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मेरे बाबा भी इस मुल्क के बेटे हैं, वो भी टैक्स भरते थे और 1 महीने बाद बकरीद है, तो हमें हमारे घर में खुशियाँ चाहिए, ना कि गम। और ये बहुत बड़ी बात है, 1 हफ़्ता हो चुका है और इतना और किसी ने एक्शन नहीं लिया है। यकीनी तौर पर वक्त गुज़रता जा रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा मुतल्लिक़ा इदारों की जानिब से या हुकूमत की जानिब से, और ये नन्हे मासूम बच्चों का एक ही मुतालबा है कि इस पर एक्शन लिया जाए। आप बताएं, आपका क्या नाम है? बोर्ड्स चल रहे हैं आपके स्कूल के, किस तरह से इस जो है वो अजियत को बर्दाश्त कर रहे हैं? मेरा नाम दानियल यूसुफ़ है और मैं 9वीं जमात का बच्चा हूँ। मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज आखिरी एग्ज़ाम था, लेकिन मैं नहीं देने जा सका क्योंकि इतना डिस्टर्ब है कि क्या पढ़ने का भी जो शौक़ है वो उठ चुका है
और बस ध्यान उसी तरफ लगा हुआ है कि जल्द से जल्द वापस से बात हो सके। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब से, फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से और चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ नवीद अशरफ साहब से कि जल्द से जल्द इस पे कोई एक्शन लिया जाए और मेरे वालिद को जल्द से जल्द उनके वतन इस मुल्क में वापस लाया जाए। अच्छा, आपकी उनसे बात हुई थी इस सारे वाक़े के बाद? जी मेरी हुई थी, लेकिन वो बस 2 से 3 मिनट की बात हो पाई थी। उसमें भी वो यही कह रहे थे कि यहाँ पे बिल्कुल ही अजीब ही माहौल है, ना खाने को सही से दिया जा रहा है, ना नमाज़ पढ़ने दी जा रही है, और किसी भी चीज़ की कोई इजाज़त लेनी होती है वो भी बड़ी मुश्किल से दी जाती है। कि उनको वहाँ पे ये कह रहे थे कि मारा जा रहा है, फ़िज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। तो बस ये है कि इस पे कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि बस 1 महीने में ईद है और हम कोई भी अफसोसनाक खबर हम नहीं सुनना चाहते। हम यही है कि एक खुशखबरी मिले, और ये कान तरस गए हैं कि उनकी एक आवाज़ सुनने को, क्योंकि इतने दिनों से उनसे कोई रब्ता नहीं हो पाया हमारा। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर 1 माह बाद ईद है और ईद की खुशियाँ अपने वालिद के साथ मनाना चाहते हैं और ख्वाहिशमंद हैं कि जल्द इनके कानों को ऐसी खबर सुनने को मिले जिसका वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ज़हनी और जिस्मानी तरीके से उनको जो है वो अज़ियत का निशाना बनाया जा रहा है, और उनके साथ साथ जितनी देर वो वहाँ पर मौजूद हैं, जितने दिनों से मौजूद हैं, और हर गुज़रता लम्हा, हर गुज़रता दिन यहाँ पर मौजूद जो उनके अहल खाना है, हर शख्स के जो है वो इस वक्त अज़ियत का शिकार हैं। हर गुज़रता लम्हा उनके लिए मज़ीद कर्ब में जो है उनको मुब्तला करता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर ये नन्हे मासूम बच्चे जो अपने वालिद के मुंतज़िर हैं, उनकी आवाज़ सुनने के मुंतज़िर हैं, उनको देखने के मुंतज़िर हैं। उनका एक ही मुतालबा है मुतल्लिक़ा इदारों से, हुकूमत से, कि इस पर नज़रसानी की जाए। जो हर गुज़रता दिन जो उनको मज़ीद कर्ब में लेकर जा रहा है, उस पर जो है वो काम किया जाए, ताकि जल्द अज़ जल्द जो वहाँ पर फंसे जो पाकिस्तानी हैं, 11 पाकिस्तानी हैं, हर शख्स के जो अहल खाना है वो परेशानी में मुब्तला है, उनको लिए कोई आसानी आ सके, उनके लिए जो आने वाले दिन हैं वो खुशियों भरे हो सके। और उनकी जो नज़रें हैं इस वक्त सिर्फ़ हुकूमत की जानिब जमी हुई हैं कि कब जो है वो कोई मौसर एक्शन लिया जाएगा और उनकी रिहाई के लिए कोई अमली इक़दामात किए जाएंगे।